हरे कृष्णा। आइए अमृत पान करने से पहले थोड़ा गुरुदेव का प्रणाम भी कर ले। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे मधुरे गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। हम लोग भगवान की शक्तियों की चर्चा की है। अब उसमें जीव तत्व के बारे में चर्चा की है और ये प्रश्न उठाया, दो आई हैव टच्ड दिस पॉइंट, मैं उसको फिर से ले रहा हूँ कि जो जीव है, कुछ लोग जीव को ही ब्रह्म मानते हैं सॉरी राधे, जीव को ही ब्रह्म मानते हैं या भगवान मानते हैं और उसको निराकार मानते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये कहते हैं वो। कुछ लोग आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा है वही परमात्मा है, ऐसा मानते हैं। सच क्या है? सच क्या है कि जीव ही भगवान है क्या? ये कैसे हो सकता है? मुझ में तुम में फर्क यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। दोनों में एकता कहाँ से रह सकती है? एक कैसे हो सकते हैं? ये विचार करना कि दोनों एक हैं बहुत भयंकर भूल है। इसे कोई मायावाद कहते हैं, जो आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। अगर उनके मुंह में जलती हुई लकड़ी घुसा दो, अरे ब्रह्म है तेरा तो कुछ होगा नहीं, बिगड़ेगा ही नहीं। ब्रह्म तो निर्विकार है, निराकार है, तो तू क्यों डरता है? तो वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बिलबिलाएंगे, वैसे अपने को ब्रह्म कहलाएंगे। ये भारत की बड़ी खतरनाक विचारधारा शंकराचार्य से फैली हुई। जीव भगवान की शक्ति है। गीता में अंश भी बोला है और शक्ति भी बोली है। अंश शक्ति भी होता है। शक्ति का मतलब यहाँ सेवक के रूप में। अंश है ना, तो अंश की सेवा करेगा तो सेवक हो गया ना, और शक्ति भी सेवा करती है। तो इसलिए अंश और शक्ति फर्क, भगवान विभु हैं और जीव अणु हैं, ये फर्क है। ये चीज हमें अच्छी तरह से समझनी है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, क्या जीव का जन्म भगवान के धाम में हुआ या माया धाम में हुआ? तो जीव का जन्म भगवान के धाम में नहीं हुआ। भगवान की चित्त शक्ति, स्वरूप शक्ति कार्य करती है। स्वरूप शक्ति की जो भी कृति है, क्रिएशन है, वो परफेक्ट है, वो अणु नहीं है। जीव अणु है। और माया जगत में भी जीव नहीं बना, क्योंकि अगर माया जगत से जीव बना होता तो जीव में माया का अंश होता। तो जीव में माया का अंश भी नहीं है। ये स्पिरिचुअल स्पार्क है। आग की चिंगारी, चिंगारी में, चिंगारी आग के अंदर नहीं होगी, आग से बाहर होगी। बाहर हवा है, चिंगारी में हवा नहीं है। चिंगारी आग से बनी हुई है, हवा से नहीं बनी हुई। इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ ये वाला उदाहरण को क्लियर करें। तो उसी तरह से जीवात्माएं जो हैं भगवान के धाम में नहीं बनी
और माया के धाम में भी नहीं बनी। इन दोनों के धाम के बीच में जो स्थान है, बहुत बारीक सी लाइन जिसे तट कहते हैं, वहां पे इन जीवात्माओं का प्राकट्य हुआ। वहां क्या है खूबी, वहां से ये दोनों जगत को देख पाती है जीवात्मा। तो इसलिए जीवात्मा भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति है। तो अब शक्ति है तो शक्ति का काम तो शक्तिवान की सेवा करना है। कैसे शक्तिवान की सेवा करेगी जीव? शक्ति के शरणागत होकर। ये चीज जरूरी है, ये हमें अच्छी तरह से समझनी। भागवत गीता में आत्मा के बहुत सारे गुण बतलाए हैं। सॉरी, राधे। बहुत सारे गुण बताए हैं और स्थानु, सर्वगत, ये सब जगह जा सकती है, बहुत छोटी है, हर स्थान पे मौजूद होती है। इस तरह के बहुत सारे गुण बताए हैं। तो जब जीव तट पर बैठकर दोनों तरफ देखता है, तो अब जिस जीव ने भगवान के धाम में जाना सेलेक्ट किया, चूज किया, वो तो भगवान के धाम की तरफ चल दिया। और जिस जीव ने माया को कंट्रोल करने की इच्छा की, वो माया में आ गया। तो माया क्या करती है? माया उसको दो शरीर दे देती है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। तो हमने पहला प्रश्न रखा कि क्या जीव ब्रह्म है, जीव ही भगवान है? जो बड़े बड़े मायावादी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ये विचार एकदम गलत है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, मेरे और तेरे बहुत जन्म हुए, तू उनको नहीं जानता, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भगवान हूँ। तो इसका मतलब है जीव यानी अर्जुन कभी भी भगवान नहीं हुआ, ब्रह्म नहीं बना, पार ब्रह्म भगवान नहीं बना। अर्जुन हमेशा अर्जुन ही रहा। हनुमान जी कभी राम नहीं बने, हनुमान जी हमेशा हनुमान जी ही रहे, सेवक बने रहे। यशोदा मैया ही रही, यशोदा मैया कभी कृष्ण नहीं बनी। और राधा और गोपियाँ भी रास लीला करते करते जब कृष्ण उनको छोड़कर चले गए, सुनना इस बात को बड़ा प्यार से, जब कृष्ण उनको छोड़कर चले गए तो उस समय क्या हुआ? गोपियाँ कृष्ण की लीला करने लगीं, उसमें कोई कृष्ण ही बन गई, कृष्ण की तरह चलने लगीं और कृष्ण की तरह बोलने लगीं, कृष्ण के भाव में डूबकर कृष्ण की जैसी एक्टिंग करने लगीं। पर गोपी गोपी ही रही, कभी कृष्ण नहीं बनी। ये बात समझनी है हमको अच्छी तरह से। तो इसलिए जो ये कहते हैं आत्मा सो परमात्मा या अहम ब्रह्मास्मि, उनका विचार गलत है। भागवत गीता के अनुसार ये विचार गलत है। ऐसा कभी कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, ऐसा कभी कोई समय नहीं था जब तू नहीं था, ऐसा कभी कोई समय नहीं था जब ये राजा लोग नहीं थे, भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में। और ऐसा कभी समय नहीं होगा जब हम सब नहीं रहेंगे। भगवान ने बहुवचन में हम सब शब्द यूज किया। ये नहीं कि आत्मा परमात्मा को मिलकर एक हो जाएगी तो फिर हम तो रहा ही नहीं, एक ही रह गया। ऐसी बात नहीं है। ये तो एक प्रश्न रहा। अब दूसरा प्रश्न है कि आत्मा का कोई स्वरूप है? ये निराकार है। ये कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे?
और जब हम अपना शरीर देखते हैं दूसरे का शरीर देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि शरीर है लेकिन वो आत्मा का शरीर नहीं है। किस चीज़ का शरीर है? वो हड्डी मांस मज्जा का शरीर है, वो चमड़ी का बना हुआ शरीर है, उसमें खून है, पेशाब है और मांस मज्जा है। तो हम लोग एक दूसरे को चमड़ी से ही पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। सोल के बारे में तो हमने कभी जाना नहीं। कोई अपना होता है, ये चमड़ी का धोखा है। कोई अपना होता है, ये चमड़ी का धोखा है। ये चमड़ी रूप बनाती है, ये चमड़ी रूप बनाती है। हड्डी मांस और मज्जा पे ये ऐसी ढांप लगाती है। अंदर तो हड्डी मांस मज्जा का स्केलेटन है ना, उस पे चमड़ी की ढांप। हड्डी मांस और मज्जा पे ये ऐसी ढांप लगाती है कि नर कंकाल सुंदर दिखते। ये ऐसा स्वांग रचाती है माया। तो हमारा शरीर जो है, जिसका रूप है, ये हड्डी मांस मज्जा का बना हुआ है। और आत्मा, हम आत्मा को शरीर से विपरीत समझते हैं। हम समझते हैं आत्मा का कोई रूप ही नहीं। अच्छा, किसी चीज़ का रूप नहीं हो तो फिर वो स्पॉट कैसे करोगे आप? उसको पकड़ोगे कैसे? आइडेंटिफाई कैसे करोगे? उसका अस्तित्व कैसे हाथ में आएगा? वो तो है ही नहीं, उसका स्वरूप नहीं है। वास्तव में रूप आत्मा का है। रूप आत्मा का है और आत्मा के रूप के ऊपर हड्डी मांस मज्जा का लबादा डाल दिया जाता है। तो जैसे आत्मा का शरीर दिखाई देता है, आत्मा का शरीर होता है, वैसे ही हड्डी मांस मज्जा का शरीर बन जाता है और हम बिल्कुल वैसे दिखाई देते हैं। ऊपर से हम आत्मा के ऊपर ढांप हैं, डमीज हैं, डमीज। जैसा आत्मा का शरीर है वैसे ही हमारा शरीर है। आत्मा की आंखें हैं, हमारी आंखें हैं। आत्मा का मुंह है, हमारा मुंह है। हम ग्लव्स पहन लेते हैं तो ग्लव्स का पूरा रूप हाथों जैसा हो जाता है, उंगलियां सब कुछ वैसे ही, और वो काम करने लग जाती है, पकड़ने भी लग जाता है ग्लव्स, जब हाथ में फिट हो तो। ऐसे ही आत्मा में फिट ये शरीर काम करने लगता है और जिस दिन आत्मा निकल के ढह जाता है। असली रूप आत्मा का होता है। इसकी आगे भी चर्चा होगी। ये चीज हमें अपने हृदय में अच्छी तरह से धारण करनी है। फीलिंग, विलिंग, डिजायर एंड कैपेसिटी ऑफ लव, ये आत्मा के गुण हैं, ये शरीर के गुण नहीं है। वो आत्मा जिसने इस संसार को चुना, हमारी सिलेक्शन। पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे थे। पति कहता है देखा, मैंने तुम्हें बिना देखे ही सिलेक्ट कर लिया था। और पत्नी कहती है मैंने तो देखा था, तुमको देख लिया था, तो फिर मैं महान हुआ ना, मैंने तुम्हें बिना देखे ही सिलेक्ट कर लिया। पत्नी कहती है नहीं, मैं महान हुई कि मैंने तुम्हें देख लिया था फिर भी सिलेक्ट कर लिया। यही दिक्कत हुई, हमने माया को देख लिया और सिलेक्ट कर लिया। देख के सिलेक्ट किया, जानबूझ के सिलेक्ट किया, और माया ने हमारे शरीर के ऊपर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की ढांप लगा दी। ये शरीर, अब इस शरीर को हम अपना रूप मान रहे हैं। अब भगवान भी चेतन वस्तु है, भगवान का भी शरीर है, बड़ा सुंदर शरीर है, आंख है, नाक है, कान है, उनका अंदर बाहर एक है। ऐसे ही हमारी आत्मा का भी शरीर है, अंदर बाहर एक है। एक हमारा ग्रंथ है जैव धर्म, उसमें जीव के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। तो जब इस तरह की चर्चा चल रही थी तो मैं सोच रहा था आपको इसमें मैं शामिल करूं, इस चर्चा में शामिल करूं थोड़ा सा। सुनेंगे कैसे वो कह रहे हैं। ब्रजनाथ प्रभु जी ने प्रश्न पूछा है बाबा जी महाराज से। प्रश्न ये पूछा है कि अगर जीव ईश्वर नहीं है
तो ईश्वर और जीव में भेद क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? ईश्वर और जीव में भेद क्या है? तो एक तो भेद देखो, हमारे भजनों में ही भेद दिखा देते हैं। मुझ में तुम में भेद यही, तुम मैं नर हूँ तुम नारायण हो, संसार तुम्हारे हाथों में मैं संसार के हाथों में। सॉरी, गला है कि मानता नहीं। ईश्वर का गुण और जीव के गुण चेतन होने के कारण मिलते हैं। मैं वैसे बोलता हूँ फीलिंग, विलिंग, डिज़ायर, लव, ये आत्मा के गुण हैं, ये भगवान के भी गुण हैं। लेकिन इसको शास्त्रीय भाषा में कैसे बताया है, इसको सुनना। वो बोलते हैं ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप, ये फीलिंग बताए ना, अनुभव, ये ज्ञान जानने वाले का स्वरूप है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप भगवान है। सत्य मैंने उनका शक्ल है और उनकी चित्त भी उनका स्वरूप है। चित्त मैंने ज्ञान। हमें विश्वास नहीं होता कि ज्ञान का भी कोई रूप होगा। ज्ञान को हम एब्स्ट्रैक्ट मानते हैं, पर ज्ञान का भी स्वरूप है, उस जगत में है। इस जगत में स्वरूप नहीं है। इस जगत में ज्ञान एब्स्ट्रैक्ट चीज है। एब्स्ट्रैक्ट समझते हैं ना, एक जो देखी जा सके और एक जो खाली अनुभव की जा सके। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, और तीसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मुझे ठंड लग रही है, अब ठंड दिखेगी तो नहीं, लग रही है। ऐसे ज्ञान है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन दिखता नहीं है। तो पर स्वरूप है, भगवान के स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। उनका शक्ल, उनका रूप, सारे जीवों के बारे में वो जानते हैं और उनके प्रति उनकी बड़ी ही प्रगाढ़ता है, भव्यता है, अपनापन है, प्रेम है, भाव है। तो ये ज्ञान की चरम सीमा भाव पे पहुंचती है। तो भगवान ईश्वर ज्ञान स्वरूप है और ज्ञाता स्वरूप भी है, और सब कुछ जानते हैं वो, ज्ञाता स्वरूप। तो फीलिंग, विलिंग, डिज़ायर, कैपेसिटी ऑफ लव जो मैं कह रहा हूँ, इसमें ये सब चीज़ें ये इन शक्ल में आ जाती है। ज्ञाता भी हैं वो, सब कुछ जानते हैं। और भोक्तृ स्वरूप हैं डिज़ायर, भोक्तृ स्वरूप, भोगने वाले हैं, भोक्ता के रूप में उनका स्वरूप है। गीता में भगवान कह रहे हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अब देखो, भोक्ता वो हैं और हम अपने को भोक्ता बनाए बैठे हैं। यहाँ प्रॉब्लम आ गई। हम भोगने को गलत मानते हैं और हम ये कहते हैं भोग की प्रवृत्ति जानी चाहिए। हमारी भोग की प्रवृत्ति जाए ना जाए, लेकिन जब हम भगवान की परिभाषा देते हैं तो हम कहते हैं वो तो एकदम निश्चल है, निष्काम है, बिल्कुल भोग नहीं करता। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं भोक्तृ स्वरूप वाला अगर कोई है तो वो भगवान ही है। जीव भोगने की कैपेसिटी नहीं रखता, भोक्तृ स्वरूप नहीं है जीव। फिर भी भोगता तो है, भोगने की कोशिश करता है। भोगने की कोशिश में भोंकने की कोशिश रह जाती है, भोग उसका रह जाता है। जैसे कुत्ते लड़ते हैं ना एक हड्डी के पीछे, और फिर भौंकते हैं, हड्डी मिलती नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। भोग तो पाते नहीं है, भौंक पाते हैं खाली हम। तो ये भगवान के गुण हैं। वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता स्वरूप है, भोक्तृ स्वरूप है, मंत्र स्वरूप है। भगवान को हम मंत्र के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। मंत्र का स्वरूप भी भगवान का स्वरूप है। मंत्र द्वारा वी कैन कैच हिम, वी कैन हैव हिम, वी कैन ऑब्टेन हिम। मंत्र स्वरूप है। ये बड़ी ऊंची बात है। इस ही ताकत पे मंत्रों के द्वारा भगवान को प्रकट किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। हमें दीक्षाएं मिलती हैं, इन मंत्रों से भगवान के साथ संबंध जुड़ता है। स्वप्रकाश खुद ही वो प्रकाशित हुए, किसी ने उनको प्रकाशित नहीं किया।
पर प्रकाश दूसरों को भी वो प्रकाशित करते हैं। और समस्त क्षेत्रज्ञ हैं, सारे क्षेत्र के ज्ञ मैंने जानने वाले हैं सारे क्षेत्रों के जानने वाले हैं। और क्या गुण बतलाया? तथा इच्छामय हैं, फीलिंग, विलिंग, डिजायर, कैपेसिटी ऑफ लव। ये जनरल बात बताई मैंने शुरू में आपको। यहाँ स्पेसिफिकली भगवान के ये गुण बताए गए। अब जीव भी में भी ये गुण हैं सारे के सारे, पर छोटे छोटे अणु मात्रा में वो भी ज्ञान स्वरूप है, उसके अंदर भी दूसरे के लिए रिलेशन, भाव वगैरह होते हैं वो भी ज्ञाता स्वरूप है, जानता है, जानकारी हासिल करता है, पढ़ता है, लिखता है, ज्ञाता स्वरूप है भोक्तृ स्वरूप, इसी के तो चक्कर में हम यहाँ फंसे पड़े हैं। भोक्तृ स्वरूप है, मंत्र स्वरूप है, जो अपने ही को प्राप्त करना चाहते हैं वो अपने पे मेडिटेट करके अपने वाले मंत्र पढ़ते हैं। स्वप्रकाश है, वो भी क्षेत्रज्ञ है। जीव अपने क्षेत्र, इस शरीर का जानने वाला है, दूसरे के शरीर को नहीं जानता। इस शरीर की उसको काफ़ी जानकारी है, क्षेत्रज्ञ हुआ, इच्छामय भी है। इस दृष्टि से दोनों में बहुत सारे गुण एक होने के कारण दोनों में भेद नहीं है, अभेद है। किस किस में? ईश्वर में और जीव में तो अब ये पूर्ण शक्तिमान है, तो ये जितने भी गुण हैं उनमें पूर्ण रूप से मौजूद हैं ईश्वर में। ईश्वर पूर्ण शक्तिमान है, तो ईश्वर में सारे गुण पूर्ण मात्रा में हैं और जीव में ये सारे गुण अणु मात्रा में हैं जीव अनुचित है और सारे गुण उसमें हैं, किंतु अणु मतलब बहुत छोटे मात्रा में है है तो सब कुछ, लेकिन बहुत थोड़ा है। हम चाहते पूरा विभु हैं, भगवान बनना चाहते हैं, हम ब्रह्मास्मि चाहते हैं, पर रह गए यहीं पे हम। पूर्णता और अनूर्णता के भेद से ईश्वर और जीव के स्वभाव में और स्वरूप में नित्य भेद है। एक पूर्ण है, एक अणु है, ये भेद है। और अभेद है, गुण चेतन वाले दोनों में है जीव में भेद का अभाव है। तो अब यहां ये कह रहे हैं माया शक्ति के अधीश्वर हैं जीव, माया शक्ति उनकी दासी है और वो भगवान प्रभु हैं माया शक्ति के अब अगर भेद भी है और अभेद भी है, दोनों चीजें एक साथ हों तो प्रतीति भेद की होगी, महसूस भेद होगा, अभेद नहीं दिखेगा, डिफरेंस दिखाई देगा। अगर भेद नहीं है तो अभेद दिखेगा, तो भी कुछ कुछ प्रतीति अभेद की हो सकती है जैसे भगवान राम ने कागभूषणी को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया, कौआ उड़ के दूर चला गया तो हाथ उसके पीछे चला गया, हाथ उसके पीछे चला गया, तीनों ब्रह्मांडों में कौआ घूम लिया, कागभूषणी जी घूम ले, हाथ पीछे पीछे। अब ये हाथ अलग दिखाई दे रहा है, भगवान से हाथ अलग दिखाई दे रहा है, पर है नहीं अलग, एक होने के बावजूद भी अलग दिखाई देता है। ये अभेद में भी प्रतीति भेद की है, और यहाँ भेद भी हो और अभेद भी हो, यानी एक चीज डिफरेंट भी हो, एक चीज नॉन डिफरेंट भी हो, तो दिखेगी डिफरेंट, नॉन डिफरेंट नहीं दिखेगी। ये बात समझनी है। तो वो कहते नित्य अभेद होने पर भी भेद प्रतीति ही नित्य है, भेद प्रतीति यही दिखाई देगी। जहाँ नित्य अभेद है और नित्य भेद है, वहाँ पर प्रतीति महसूस क्या होगा? भेद दिखाई देगा। तो जीव भगवान से हमेशा अलग ही दिखाई देगा,
कभी जीव भगवान के साथ नहीं। जो चीखते चिल्लाते हैं हम भगवान में लीन हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, वो कहते रह जाते हैं, कभी भी लीन नहीं हो पाते। बड़ा मुश्किल काम है। अगर उनको सायुज्य मुक्ति मिल भी गई जिसमें वो ज्योति में लीन हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है, पर वो फिर भी उनका अस्तित्व रहता है। दे डोंट स्टॉप और सीज टू एग्जिस्ट, लेकिन अपना भान खो बैठते हैं, अपना एहसास खो बैठते हैं। वो एक किस्म से चेतन रहित हो जाते हैं। इसे कहते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड हो गया, मर गए वो। ना मैं ना तू, ये वाला विचार आ जाता है। तो ब्रजनाथ बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तार्किक थे, न्याय शास्त्र के पंडित थे। इन बातों को सुन के खूब दिमाग में वो मंथन कर रहे हैं। प्रश्न पूछते हैं कि जीव का नित्य स्वभाव जो है, नित्य स्वभाव, अब इस नित्य स्वभाव के कारण माया में फंसता है वो, और नित्य स्वभाव के कारण माया से वो निकल के भगवान के पास भी चला जाता है। नित्य स्वभाव के कारण भगवान के यहाँ पैदा नहीं हुआ वो, और नित्य स्वभाव के कारण वो माया में भी नहीं पैदा हुआ। तो इसको जरा डिटेल में बदलाओ। तो बोलते हैं जीव अनुचैतन्य ज्ञान गुण से युक्त, अहम शब्द वाच्य, भोक्ता, मंत्रा और बोधा है। भोगने वाला है, मंत्र से भी पकड़ में आ जाता है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अहम शब्द वाच्य है, मैं हूँ। तो जीव क्योंकि है इसलिए उसमें अहम शब्द है। बहुत सारे लोग कहते हैं अहम ही गलत है, अहम निकाल दो पूरी। अहम निकल नहीं सकती। अहम जीव के अंदर का एक हिस्सा है। मैं जीव हूँ, मैं अणु हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, ये मेरापन मेरा है, ये मुझे जानने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि जब मैं अपने को भगवान मानने लगूं या अपने को शरीर मानने लगूं, ये समस्या है। यहाँ पे अहम जो है वो गलत हो जाता है। इसे कहते हैं देह अभिमान। एक सत्य अभिमान है, एक झूठा अभिमान है। इसको इंग्लिश में समझ लो, ईगो और फॉल्स ईगो। ईगो इज देयर बिकॉज आई एम देयर, because I am there, so I have ego. Ego is that I am there, I exist, but I am this body, this is false ego. ये चीज समझनी है। अहम है। जिस प्रकार स्थूल शरीर में हाथ है, पैर हैं, नाक है, आंख है और सुंदरता है और अपना अपने स्थान पर सब बड़े अच्छी तरह से लगे हुए हैं, उसी प्रकार इस आत्मा में, इस चित्त कण में, जिसको हम कण कह रहे हैं, उसका भी बहुत सुंदर शरीर है। उसके भी अंग प्रत्यंग गठित है, सर्वांग सुंदर है, चित्त कण है ये, लेकिन स्वरूप है उसका, प्रकाशित स्वरूप है। अभी सारी चीजें तो दिखाई दे रही हैं, ना ही अपना चित्तकण वाला स्वरूप, हाथ पैर दिखाई देते हैं, ना भगवान दिखाई देते हैं। स्पिरिचुअल एंटिटी इस मटेरियल वर्ल्ड में दिखाई नहीं देती। दिस इज द प्रॉब्लम। वो जीव का नित्य स्वरूप है, जो उसके आत्मा की आंख, नाक, कान है, वो जीव का नित्य स्वरूप। जैसे हनुमान जी हैं, उनका जो वो स्वरूप है वो नित्य है। कागभूषणी का स्वरूप नित्य है। मायाबद्ध होने पर नित्य स्वरूप ऊपर से और भी 2 शरीरों से ढक जाता है। उन्हें उपाधि कहते हैं, 2 उपाधि। तो जब हम मर जाते हैं तो हमारा नया जन्म होता है, तो स्थूल शरीर बदल जाता है, सूक्ष्म शरीर साथ जाता है, उसके साथ हमारे कर्मों के संस्कार भी जाते हैं, वो ये बोल रहे हैं। परंतु सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता। लिंग शरीर एक स्थूल शरीर को छोड़ के समस्त कर्म वासनाओं को साथ लेके, कर्म संस्कार कह लो या वासनाओं को साथ लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। ये हमारी
समस्या है। नित्य शरीर है और सूक्ष्म शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर हड्डी मांस मज्जा का नहीं बना हुआ, वो मन बुद्धि अहंकार का बनता है। इसलिए वो पूछ रहे अंतर क्या है, तो दोनों शरीरों में अंतर समझ लो अच्छी तरह से। जो हमारा नित्य शरीर है, आत्मा का शरीर है, वो चित्त है, स्पिरिचुअल है, निर्दोष है, असली अहम वाच्य है, यानी असली मैं कौन हूं वही है वो शरीर। और जो सूक्ष्म शरीर है, जो लिंग शरीर है, उसका संबंध जड़ से है, वो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है। इन तीन विकारों से गठित होता है सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर नहीं है, बल्कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के ऊपर ओढ़नी है, लबादा है, उसका कवरिंग है। तो आज हम इसको इतना ही समझेंगे। थोड़ा सा जीवात्मा के बारे में समझकर फिर उसके बाद माया में हम कैसे फंसते हैं, माया में फंसे हुए जीव की क्या स्थिति है, निकलेगा कैसे, कई सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।